जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इस वक्त में मौसम की और नेशनल हाईवे 44 की जानकारी दे रहा हूं। कल क्रोल रामबन में एक भारी पस्सी आई थी, पूरे दिन भर वहां पर काम चला रहा और इस समय हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि पूरी तरह उस पस्सी को वहां से हटाया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि दोनों तरफ से गाड़ियों को छोड़ा गया है और लोगों से अपील भी की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि आप जो ओवरटेक मत कीजिएगा या इसके अलावा एक ही लाइन में आप जो अपना सफर कीजिएगा, नहीं तो जाम लग सकता है। क्योंकि कल के दिन जो पस्सी आई थी उसके कारण कहीं ना कहीं लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी कि उधमपुर से गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा था, काजीकुंड से गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा था और अभी अभी हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जम्मू से भी या उधमपुर से भी गाड़ियों को जो छोड़ा जा रहा है और काजीकुंड वाली साइड से भी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। यानी प्रॉपर तौर पर अब नेशनल हाईवे 44 ओपन हो चुकी है, लेकिन मौसम खराब है। कहीं ना कहीं अभी भी जो खतरा बना हुआ है, पत्थर ऊपर से गिरते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो ध्यान रखना काफी जरूरी है। जब भी आप जो नेशनल हाईवे 44 यानी जम्मू श्रीनगर पर सफर करते हैं तो ये जो इलाका है रामबन का, इस इलाके में काफी ज्यादा खतरा रहता है। ऊपर से लैंडस्लाइड का पत्थर गिरते हैं, तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर मौसम के हवाले से मैं आपको जानकारी दूं तो आज फिर से मौसम खराब है। अभी भी काफी ज्यादा बादल जो आसमान के ऊपर आप देख सकते हो और ये बताया गया है कि दिन से फिर से जो बारिश होगी, जिस प्रकार से परसों या कल मौसम खराब हो चुका था, फिलहाल अभी धूप है लेकिन बादल भी काफी ज्यादा हैं। तो दिन को फिर से जो मौसम खराब होने वाला है, पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। खासकर चिनाब रीजन की मैं बात करूं या कश्मीर की मैं बात करूं तो आज फिर से जो पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी देखने को मिलेगी या बारिश जो मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी। तो कल तक ये मौसम खराब रहेगा। कल के दिन भी मौसम खराब है, यानी 8 तारीख है और परसों यानी 9 तक मैं आपको बताऊं तो मौसम जो इसी प्रकार से या 10 तक जो रहने वाला है। बीच में आपको बारिश देखने को मिलेगी, धूप देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ दिन जरूर ड्राई स्पेल रहेगा 16 तक, 11 से लेकर 16 तक, लेकिन उसके बीच में भी कुछ जगहों पर जो बारिश होने की संभावना है या पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होने की संभावना है। तो आज के दिन के लिए भी जो एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से है कि दिन को बारिश देखने को मिल सकती है या पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। देखिए मैं आपको बताऊं तो काफ़ी अब जो गर्मी हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से जो ठंड लौट आई है, पहाड़ों के ऊपर लगातार बर्फबारी हो रही है। अगर हम पहले की बात करें यानी कुछ साल पहले या पिछले साल की बात करें तो इस जो महीने के अंदर अब जो गर्मी लौट आती थी, हालांकि उतनी गर्मी तो नहीं होती थी लेकिन फिर भी आपको जो गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुबह शाम जरूर ठंड रहती थी लेकिन दिन को काफ़ी अच्छा मौसम हुआ करता था। लेकिन आज मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा जो ठंड हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि फरवरी का महीना है जिस तरह से जो ठंड महसूस की जा रही है। तो अगले कुछ दिन भी मौसम खराब रहने वाला है। पत्थर लगातार जो पूरे चिनाब रीजन की मैं बात करूं तो खबरें आ रही है या जो रोडें ब्लॉक हो रही हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज हों या इसके अलावा हाईवेज हों या जो लिंक रोड्स हों। तो अभी भी कुछ जो इलाकों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि पस्सियाँ पड़ी हुई हैं, उनको हटाने का भी काम चला हुआ है, लेकिन लगातार पत्थर जिस प्रकार से गिर रहे हैं तो मौसम भी आगे जो खराब रहने वाला है और जो खतरा हो सकता है। तो ट्रैवल भी जो आप सोच समझ कर कीजिएगा। इस मौसम में, इस खराब मौसम में जो हमें खतरा उठाना पड़ सकता है। तो मौसम के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं और सबसे पहले नेशनल हाईवे 44 का मैं जिक्र कर रहा हूं कि उसको जो पूरी तरह जो रीओपन कर लिया गया है, यानी अब ट्रैफिक दोनों तरफ से, चाहे श्रीनगर वाली साइड से हो या जम्मू वाली साइड से हो, पूरी तरह जो पस्सी को हटाया गया है। लेकिन आगे भी खतरा हो सकता है, मौसम खराब है, बारिश होगी तो पत्थर गिर सकते हैं। इसलिए हमें जब सफ़र करना है मुस्तैदी के साथ करना है और लाइन में चलना है। अगर हम ओवरटेक करेंगे तो जाम भी लग सकता है। जाम लगने के कारण कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना जो लोगों को करना पड़ सकता है। और हम देखते भी हैं कि नेशनल हाईवे 44 पर अमूमन जो जाम लगा रहता है। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम अपना सफ़र करें तो एक ही लाइन में चलें, ना कि ओवरटेक करें। नहीं
तो कहीं पस्सी आई, पत्थर गिर गया और जाम में हम फंस गए तो मुसीबत उठानी पड़ सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, ट्रैफिक विभाग की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि आप अपना सफ़र तो कीजिएगा लेकिन एक ही लाइन में ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं मौसम के हवाले से। और नेशनल हाईवे 44 को लेकर कि आज उसको जो खोल दिया गया है, पस्सी को जो रात को ही क्लियर कर लिया गया था, और आज जो गाड़ियों को दोनों तरफ से जाने की अनुमति दी गई है। आप देखते रहिए कि मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।